संसद में बैठे लोग अगर वो 2 महीने के लिए भी चुनते हैं तो उनको पेंशन मिलती है। तमाम लोग उसको जस्टिफाई कर रहे हैं कि एनपीएस बहुत अच्छा है। अगर एनपीएस इतना ही अच्छा है तो पहले संसद में जो बैठे हैं, विधानसभा में जो लोग बैठे हैं, वहाँ से एनपीएस शुरू करें। हर विभाग में सभी सरकारी व्यवस्था को निजीकरण में दे करके अमीरों को लाभ पहुंचाना चाह रही है। साथ ही साथ कम वेतन पर जवानों से, कर्मचारियों से काम लेना चाहती है। ओपीएस सभी जितने भी नेता है सबको मिल रहा है, लेकिन रेलवे के कर्मचारी हो, अर्धसैनिक बल हो, सशस्त्र सीमा बल हो, आर्मी के हमारे जवान हो, किसी को भी हमारे ओपीएस नहीं मिल रहा। हम लोग रात के समय, दिन के समय ड्यूटी कर रहे। यही एक सहारा है जो हमारा ओपीएस मिलने पर हमें जीवन में जो हमारे उम्मीदें होती है कि हमारा जीवन सफलतापूर्वक चलेगा। पुरानी पेंशन बहाल हो, निजीकरण पर रोक लगे, रेलवे में नई भर्ती शुरू हो, रेलवे जो पहले सुविधाएं दे रहा था उसको बहाल करे। आप देख रहे हैं नौजवान युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही है, रेलवे सुविधा दे रहा है उसको बंद कर दिया है। और हम लोग ये जो मध्यम वर्ग बना है, खासकर ये मध्यम वर्ग जो बना है वो सार्वजनिक क्षेत्र से बना है, सार्वजनिक क्षेत्र बिक रहा है। ज़्यादातर गरीब गुरबा किसान मजदूर परिवार से आने वाले लोग हैं। अगर ये सार्वजनिक क्षेत्र खत्म हो जाएगा, जो हम मध्यम वर्ग खड़े हैं सब खत्म हो जाएंगे। इसलिए हम ये चाहते हैं सार्वजनिक क्षेत्र बचा रहे, यानी निजीकरण पर रोक लगे और हमारे बुढ़ापे के सहारा जो पुरानी पेंशन है वो बहाल हो। अब तो आगे चलना चाहिए, उन कमरों को भी अब तो आगे चलना चाहिए। पेंशन की बात करेगा वही देश पे राज करेगा, पेंशन की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश, अंबेडकर नामा से हूं। आज मैं हूं लखनऊ में ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत। यहां पर आज काफ़ी धरना प्रदर्शन है। जानते हैं, लोगों से जानकारी लेते हैं क्या मुद्दे हैं। बताइए सर, क्या क्या मुद्दे हैं, परिचय दीजिए। मैं डॉक्टर कमल उसरी हूँ। यहाँ फ्रंट के एनपीएससी रेलवे, एलआरसा, ARTU, SC/ST एसोसिएशन, OBC से तमाम रेलवे कर्मचारी यहाँ रन फॉर ओपीएस जो अटेवा द्वारा हो रहा है उसमें भागीदारी करने आए हैं। हम लोग का मुख्य मुद्दा है, एक तो पुरानी पेंशन बहाल हो, दूसरा मुद्दा है कि निजीकरण पर रोक लगे, रेलवे में नई भर्ती शुरू हो, रेलवे की जो सुविधाएं पहले कर्मचारी को दिया करता था उसने बंद कर दिया, उसको बहाल करें। और आप देख रहे हैं तमाम रेल के हमारे साथी हैं यहाँ। हम लोग मुख्य मुद्दे यही कि पुरानी पेंशन बहाल हो, निजीकरण पर रोक लगे, रेलवे में नई भर्ती शुरू हो, रेलवे जो पहले सुविधाएं दे रहा था उसको बहाल करे। आप देख रहे हैं नौजवान युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही है, रेलवे सुविधा दे रहा है उसको बंद कर दिया है। और हम लोग ये जो मध्यम वर्ग बना है, खासकर ये मध्यम वर्ग जो बना है वो सार्वजनिक क्षेत्र से बना है, सार्वजनिक क्षेत्र बिक रहा है। ज़्यादातर गरीब गुरबा किसान मजदूर परिवार से आने वाले लोग हैं। अगर ये सार्वजनिक क्षेत्र खत्म हो जाएगा, जो हम मध्यम वर्ग खड़े हैं सब खत्म हो जाएंगे। इसलिए हम ये चाहते हैं सार्वजनिक क्षेत्र बचा रहे, यानी निजीकरण पर रोक लगे और हमारे बुढ़ापे के सहारा जो पुरानी पेंशन है वो बहाल हो। परिचय दीजिए सर। मैं संपतराम मीना, ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन पूर्वोत्तर रेलवे में मंडल अध्यक्ष हूँ। आज हम लोगों का सबसे ज्वलंत मुद्दा है जो कर्मचारियों को OPS पुरानी पेंशन बहाल करने के लिए, और जो रेलवे में सार्वजनिक क्षेत्र के जितने भी सरकारी संस्थाएं हैं उनमें जो निगमीकरण का, प्राइवेटाइजेशन को रोकने के लिए है। क्योंकि आज का जो युवा है पढ़ लिख करके इन्हीं संस्थानों के माध्यम से देश की सेवा कर रहा है और वो हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। आज OPS की बात है, OPS सभी जितने भी नेता है सबको मिल रहा है, लेकिन रेलवे के कर्मचारी हो, अर्धसैनिक बल हो, सशस्त्र सीमा बल हो,
आर्मी के हमारे जवान हो, किसी को भी हमारे ओपीएस नहीं मिल रहा। हम लोग रात के समय, दिन के समय ड्यूटी कर रहे। एक यही एक सहारा है जो हमारा ओपीएस मिलने पर हमें जीवन में जो हमारे उम्मीदें होती है कि हमारा जीवन सफलतापूर्वक चलेगा, उस स्थिति में हमारे लिए ओपीएस बहुत ही आवश्यक है। और ओपीएस जो बाजार हित में भी बहुत अच्छा है। कुछ चंद चैनलों के माध्यम से ऐसा दिखाया जा रहा है कि ओपीएस सही नहीं है, लेकिन ओपीएस को आप देखेंगे तो हर स्थिति में कर्मचारी और देश हित में, सरकार हित में, नागरिक हित में बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए हमारा सबसे बड़ा मुद्दा ओपीएस बहाली का है और निगमीकरण को रोकना है। नाम बताइए सर। मेरा नाम मिथिलेश कुमार दास, लखनऊ से लोको पायलट हूँ और हम लोग निजीकरण के खिलाफ और पुरानी पेंशन के लिए यहाँ पर आंदोलनरत हैं। सरकार हर विभाग में सभी सरकारी व्यवस्था को निजीकरण में दे करके अमीरों को लाभ पहुँचाना चाह रही है। साथ ही साथ कम वेतन पर जवानों से, कर्मचारियों से काम लेना चाहती है। और यहाँ तक कि मैं उस चीज़ का भी विरोध करता हूँ कि जो अभी क्या मजदूरों के खिलाफ जो नीति बनी हुई है, जो पहले मजदूरों के लिए जो नीति थी उसको मटियामेट किया गया है। सारे कर्मचारियों को उसका विरोध जो कर रहे हैं उसको मिटाने के लिए सरकार ने चंद घरानों को लाभ पहुंचाने के लिए, अडानी हो या अंबानी हो, उनको लाभ पहुंचाने के लिए कार्य कर रही है। लेकिन देश के तमाम मुद्दों को किनारे करके देश के लोगों को असल समस्या से परिचित नहीं करा रही है। हमारे देश में बहुत बेरोजगार हैं और निजीकरण दिन प्रतिदिन सब जगह बढ़ती जा रही है। कहाँ से आए हैं आप? मैं यहीं लखनऊ का हूँ, लेकिन मूल निवासी मैं आरा से जगदीशपुर का हूँ। मैं रेलवे कर्मचारी एक लोको पायलट हूँ। सर कहाँ से आए हैं? नमस्कार, मैं लखनऊ चारबाग से हूँ। मैं लोको पायलट हूँ और ओबीसी एसोसिएशन एलियंस से प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ मैं उसका। हम सब यहाँ पे ओपीएस फॉर रन, ओपीएस के लिए आए हुए हैं। सब लोग ओपीएस और निगमीकरण के विरोध में इकट्ठा हुए सभी साथी। क्या क्या मुद्दे हैं? हमारा जो मुख्य मुद्दा है वो तो ओपीएस को लागू करना है, और जो दूसरा मुख्य मुद्दा है वो है निगमीकरण, प्राइवेटाइजेशन को बंद करना। प्राइवेटाइजेशन के माध्यम से जो हमारे जो मजदूर हितों पर और कर्मचारी हितों पर ज़बरदस्त चोट की जा रही है, हम सब उसका पुरजोर विरोध करते हैं। लखनऊ से हम हैं, SC/ST एसोसिएशन के मंडल मंत्री दिनेश कुमार। क्या क्या मुद्दे हैं आज? मुद्दे तो हमारे बहुत है। सबसे ज्वलनशील जो मुद्दा है हमारा ओपीएस है। हाँ, ओपीएस हमको एकदम चाहिए ही चाहिए। और ये जो सरकार है गूंगी बहरी बन के ये सोचती है कर्मचारी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं, लेकिन यही 20% सिर्फ कर्मचारी हैं, लेकिन इस पर 80% लोग इसी पे डिपेंड हैं और इनके बताए हुए रास्ते पे ही चलते हैं। और दूसरा मुद्दा हम लोग का निगमीकरण है, जिसमें जो है अभी देखेंगे कोविड में जो है कितना सरकारी ही कर्मचारी ही आज काम दिए, चाहे रेल के हो, चाहे हॉस्पिटल हो, ऑक्सीजन पहुंचाना, रेल कहाँ से कहाँ लेते उस समय भी चल रही थी। और जो प्राइवेट थे वो सब भाग गए थे। छोटे छोटे सफाई कर्मचारी ऐसे जो अभी प्राइवेट रखे गए हैं, एक भी उस समय नहीं था। सिर्फ सरकारी ही कर्मचारी उस समय सफाई से लेकर सारा काम सिर्फ वनली तो वो सिर्फ सरकारी आदमी है। इसलिए हम लोग यही चाहते हैं कि हमारा ओपीएस जो हमारी बुढ़ापे के लाठी है वो हमको बहाल करे, और यही मांग हम लोग पूरे देश में एकजुट होकर मांग कर रहे हैं। धन्यवाद। कहाँ से हैं सर? अच्छा, मैं संजय सिंह, पूर्वोत्तर रेलवे लखनऊ से, और आज अटेवा के तत्वाधान में बंधु जी के नेतृत्व में रन फॉर ओपीएस में सम्मिलित होने के लिए हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। और हमारी जो प्रमुख मांग है, जो प्रमुख मुद्दा है वो है ओपीएस, जो बुढ़ापे की लाठी होती है कहा जाता है। अभी 60 साल रेल की सेवा या जो भी सरकारी उपक्रम है उसमें सेवा करने के उपरांत जब कर्मचारी रिटायर होता है तो सेवानिवृत्ति के पास उसको जीवन यापन के लिए कुछ धन की आवश्यकता हमेशा पड़ती है, उस टाइम सबसे ज़्यादा पड़ती है। संसद में बैठे लोग अगर वो 2 महीने के लिए भी चुनते हैं तो उनको पेंशन मिलती है। तमाम लोग उसको जस्टिफाई कर रहे हैं कि एनपीएस बहुत अच्छा है। अगर एनपीएस इतना ही अच्छा है तो पहले संसद में जो बैठे हैं, विधानसभा में जो लोग बैठे हैं, वहाँ से एनपीएस शुरू करें, फिर हमारे पास तक लाएं। नंबर 1। नंबर 2, जो सरकारी उपक्रम बेचे जा रहे हैं वर्तमान सरकार की व्यवस्थाओं के तहत, वह एक हमारे आने वाले भविष्य के लिए, हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत ही घातक है। सरकारी संस्थान जब रहेंगे तो मध्यम वर्ग को रोजगार मिलेगा। मध्यम वर्ग मैक्सिमम रोजगार के लिए सरकारी संस्थान में ही जाता है, और वो संस्थान धीरे धीरे सरकार प्राइवेट कंपनियों को दी रही है और उनको बेचने का प्रयास कर रही है।
और जो प्राइवेटाइजेशन है वो आम जनमानस के हित में भी नहीं है। अभी जो भी प्राकृतिक आपदाएं आती है, बाढ़ हो, भूकंप आ जाए, मैं भी अभी कुछ दिन पहले कोविड का दौर गुजरा है, उस दौर में रेलवे ने किस तरह से लोगों को कहाँ से उनके घरों तक पहुंचाने का प्रयास किया है। एसेंशियल गुड्स जो थी, चाहे खाद्यान्न हो चाहे पेट्रोलियम हो, उनको ढोने का जो काम किया है वो किसी प्राइवेट कंपनी ने नहीं किया। सारे प्राइवेट जो भी कारपोरेशन कंटेनर साइडें थी सब बंद हो गई। इवन प्राइवेट जो डॉक्टर बड़े बड़े हॉस्पिटल खोल के बैठे वो भी अपनी क्लिनिक बंद करके घरों में चले गए थे। लेकिन हमारा जो रेल के सरकारी डॉक्टर्स थे, जो सरकारी कर्मचारी थे, वो बिन सफाई वाले से लेके सुरक्षा में जुटे हुए अपने जो भी सुरक्षा कर्मी हैं सारे लगे रहे। तो ये एक प्रमाणित करने वाला तथ्य है कि जो सरकारी व्यवस्था है वो इतनी खराब नहीं है, जिसको वर्तमान में एक परसेप्शन क्रिएट किया जा रहा है कि सरकारी व्यवस्था जो है ठीक नहीं है और नई व्यवस्था जो है निगमीकरण, प्राइवेटाइजेशन, वो उचित है, यह गलत है। हम उसका विरोध करते हैं। उसी क्रम में हम बंधु जी के नेतृत्व में यहाँ इकट्ठा हुए हैं और पुरजोर मांग करेंगे और भविष्य में जो भी आंदोलन होगा अटेवा के तत्वाधान में उसमें सारी शरीक होंगे और ओपीएस का और निगमीकरण, निजीकरण का पुरजोर तरीके से विरोध करते रहेंगे। देखते रहिए नीलकमल टीवी। आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।